सबसे पहले क्या कर देंगे, टैली ओपन कर लेंगे, एंटर। ठीक है, टैली जैसे ओपन हो जाएगा वो क्या करना है, सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट कहाँ से क्रिएट होना है, अकाउंट क्रिएट करना शॉर्टकट क्या होता है, Alt प्लस F1 गेट ऑफ टैली में जाने के बाद तो यहाँ पर डाउनलोड प्रेस कर देंगे, एंटर। और यहाँ पर Alt प्लस F1 प्रेस करना, कहाँ जाएंगे, क्रिएट कंपनी में, और किस नाम से कंपनी बनाना है, तो ब्रेड नाम से कंपनी किससे बनाएंगे, किस देश में हम लोग हैं, इंडिया। ठीक है, और किस स्टेट में हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश। और कंट्रोल से क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। अब क्या करना है, F11 प्रेस करना, कहाँ जाना है, अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। और यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, ढूंढना है कहाँ लिखा है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। तो देखिए कहाँ लिखा है, इधर लिखा है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इसको क्या कर देंगे, यस कराकर एक्सेप्ट करा देंगे। बैक एंड गेट ऑफ डेली अकाउंटिंग इन्फॉर्म आएंगे, लेजर में सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं, HDFC बैंक। और बैंक के अंदर में क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना डालना है बैंक अकाउंट में, तो 1 लाख रुपया डालना है। ओपनिंग बैलेंस किसे कहते हैं, तो पिछले साल का जो पैसा बचा होता है, इस साल जब दिखाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। तो 1 लाख रुपया क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, इंटर का एक्सेप्ट। अब एक हमको कैश में 50,000 डालना है, तो कैश का ऑलरेडी लेजर टैली में क्या होता है, बना होता है। तो बैक एंड गेट ऑफ टैली, और यहाँ पाते हैं अल्टर में लेजर के, और कहाँ जाएंगे, किसके अल्टर में, कैश के अल्टर में जाएंगे। और कितना डालना है, कुछ नहीं, आप चेंजेस करना, बस यहाँ डाल देंगे 50,000, और इंटर क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। बैक एंड गेट ऑफ टैली, अब आएंगे अकाउंटिंग इन्फो लेजर, और कहाँ जाते हैं, मल्टीपल लेजर के क्रिएट में जाएंगे। यहाँ से कर लेंगे ऑल आइटम, और जितना भी लेजर सारा लेजर क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। देखा है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन सा है, तो फिक्स एसेट है, संपत्ति है। और संपत्ति किस में जाता है, फिक्स एसेट में जाता है। ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे। लेकिन एक्सपेंस है, खर्चा हो रहा है ना, तो हमारा ये खर्चा हम दिखा देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा है फर्नीचर है। ठीक है, अब फर्नीचर करने में क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इसमें हो जाएगा। फर्नीचर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, और हमारा ये जो कंप्यूटर है ये भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। इंटर इंटर इंटर। नेक्स्ट हमारा है सैलरी, और सैलरी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, इंटर। और फिर हमारा क्या है, रेंट है, और रेंट भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे। उठाएगा, एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर आपका है डीजल, और डीजल भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर आपका क्या है, नाश्ता है, नाश्ता भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कुछ है साथी है ना, एंटर क्या क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बैक एंड गेट ऑफ टैली। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फो, कहाँ जाएंगे, बजट में, और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, तो क्या है, ऑफिस एक्सपेंस बजट। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर। तो बजट कब से कब तक क्रिएट करना है, तो 1 अप्रैल सन 2024 से लेकर 31 मार्च सन 2025 तक। ठीक है, इंटर प्रेस करें। अब ग्रुप को क्या करते हैं, यस करते हैं, तो एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हमको कितना पैसा दिया गया था, तो 1 लाख रुपए हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए दिया गया था, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 लाख रुपए, इंटर। और डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हमारे पास कितना पैसा रखा गया था, तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए जो पैसा रखा था वो कितना पैसा था, 50,000 रुपए। इंटर क्या कर, इंटर प्रेस करेंगे, फिर लेजर क्या कर देंगे, यस करेंगे। तो जैसे लेजर को यस करते हैं, तो सैलरी पे हमको कितना रुपया दिया गया था रखने के लिए, तो सैलरी का जो अन क्लोजिंग इस पे खर्चा करने के लिए 60,000 रुपया। ठीक है, और फिर रेंट जो था, रेंट पे कितना था, 10,000 रुपया था, 10,000 है। ठीक है, इंटर। और फिर हमारा क्या है, नाश्ता है, नाश्ता पे कितना था, तो 3,000 था। ठीक है, इंटर। और फिर हमारा है कंप्यूटर, कंप्यूटर कितना था, तो 25,000 था। ठीक है, और फिर हमारा क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना था, 25,000 था। ठीक है, और फिर हमारा क्या है, तो डीजल है, और डीजल पे कितना था, 7,000 था। इंटर। और क्या बचा है, एडवर्टीज, एडवर्टीज हो गया, एडवर्टीज पे था 10,000। ठीक है, और डीजल हमारा ये रेंट पे था 20,000।
तो कितना था 20,000। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे, हमारा 1.5 लाख रुपया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इंटर का एक्सेप्ट करा देंगे, एक्सेप्ट यहाँ से क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। अब बैक एंड गेट ऑफ टेली, ठीक है, और कहाँ जाते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, और सामने देखने अल्ट प्लस बी प्रेस करते हैं। और किसका देखना है, ऑफिस एक्सपेंस बजट। मोर डिटेल के लिए अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि हमने करंट एसेट यानी कि जो संपत्ति मेरा है वो कितने का है, टोटल 1.5 लाख रुपया। मतलब जो हमारे पास पैसा वो कितना रुपया है, 1.5 लाख रुपया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बोल रहा है कि जो कैश इन हैंड में हम पैसा रखे थे वो कितना रखे थे, 50,000 रुपया रखे थे। और जो हमने बैंक अकाउंट में पैसा रखा था वो कितना रखा था, 1 लाख रुपया रखा था। दिखा रहा है कि नहीं, तो कह रहा है ना कि हमने कैश में टोटल हमारे पास 1.5 लाख रुपया था, ठीक है, जिसमें हमने कैश इन हैंड में कितना रखा था, 50,000 रखा था, और बैंक में कितना रखा था, 10,000 रखा था। अब नेक्स्ट हमने बजट क्रिएट किया था कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस के हमने पैसा रखा था वो कितना पर रखा था, 50,000 रुपया। लेकिन किस पे कितना खर्चा करना था, तो कंप्यूटर पे कितना खर्चा करना था, 25,000 खर्चा करना था, और फर्नीचर कितना खर्चा करना था, 25, यानी कि टोटल हमारा 50,000 पे खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट इन डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए कितना खर्चा के लिए हम पैसा रखे थे, 1 लाख रुपए रखे थे, जिसमें एडवर्टीज पे कितना था, 10,000 था, डीजल पे कितना था, 7,000, नाश्ता पे 3,000, रेंट पे 20,000, और सैलरी पे कितना था, 60,000। टोटल हमारा ये क्या हो गया, 1.5 लाख रुपया टोटल हो गया। ये हमने देख लिया, अभी हमने कोई खर्चा नहीं किया। जैसे जैसे हम खर्चा करेंगे वैसे वैसे ये अमाउंट क्या होगा, कम होता रहेगा। अब आते हैं बैक गेटवे ऑफ टेली, और खर्चा करने लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और पेमेंट करने क्या प्रेस करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। तो जैसे पहला हमारा एंट्री क्या था कि सैलरी भुगतान किया कैश के थ्रू 5,000 रुपये, ये है ना। तो सैलरी भुगतान करें तो सैलरी क्या होगा, डीआर हो जाएगा, डीआर हो जाएगा सैलरी। और कितना भुगतान कर रहे हैं, तो 5,000 रुपये कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं। इंटर का क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। पहले एंट्री हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। दूसरा हमारा एंट्री क्या है कि रेंट भुगतान किया 10,000 रुपया HDFC बैंक के चेक के माध्यम से। तो अब पैसा किस पे दे रहे हैं, तो रेंट दे रहे हैं, तो रेंट क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा, क्योंकि पाने वाला क्या होगा, डीआर होगा। कितना रुपया दे रहे हैं, 10,000 रुपया। इंटर तो किसके थ्रू दे रहे हैं, तो बैंक के थ्रू दे रहे हैं, तो बैंक क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा, और इंटर का कर एक्सेप्ट कर देंगे। तो ऐसे हम जितना इंटरेस्ट पर क्या कर लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा ना। तब हम समरी दिखा देते हैं। तो बैक एंड गेटवे ऑफ टेली पूरा करने के बाद डिस्प्ले में जाएगा, कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस। मोर डिटेल के लिए अल्ट प्लस बी, और यहाँ से ऑफिस एक्सपेंस को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर, और फिर मोर डिटेल के अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे। तो देखिए अब बोल रहा है कि पहले आपका करंट एसेट जो था वो कितने का था, 1.5 लाख रुपया था, लेकिन अब करंट एसेट कितना हो गया, 1,35,000, क्योंकि 15,000 आपने क्या किया, खर्चा किया हुआ है। और खर्चा किस पे किया है, तो बोला पहले कि कैश इन हैंड में कितना रुपया है, 45,000। कैश इन हैंड से कितना खर्चा हुआ है, 5,000 खर्चा हुआ है। और बैंक में कितना खर्चा हुआ है, तो बैंक से 10,000 खर्चा, क्योंकि बैंक में 1 लाख रुपया था ना, तो उसमें 10,000 रुपया हट गया। और हमारे कैश इन हैंड में कितना था, 50,000, तो कितना हटा, 5,000। अब खर्चा किस पे किए हैं, तो देखिए यहाँ बता रहा है कि खर्चा आपने किया हुआ है कि रेंट पे आपने 20,000 रुपया खर्चा करने के लिए रखा था, तो आपने कितना खर्चा कर लिया, 10,000। यानी कि रेंट पे आप जितना पैसा रखे थे उसका 50% आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया। दिखा रहा कि नहीं, 50% हमने यूज कर लिया। और फिर बोल रहा है कि सैलरी पे आपने 60,000 रखा था, लेकिन कितना पे हम खर्चा कर लिए, 5,000 खर्चा कर दिए हैं, लेकिन कितना परसेंट, 8.33% के हिसाब से हमने खर्चा कर लिया है। बस हमारा 92% और क्या हुआ है, बचा हुआ है। अब बाकी किसी चीज हम खर्चा नहीं किए हैं, तो हमारे पास बचा हुआ अमाउंट कितना है, तो 1,35,000 बचा हुआ अमाउंट है। और जैसे जैसे हम खर्चा करते जाएंगे ये अमाउंट कम होता रहेगा। और यहाँ पे क्या दिखाएगा, दिखाते हैं किस पे आपने कितना कितना खर्चा किया और किस पे कितना खर्चा को बचा है। और ज्यादा खर्चा करें तो ये जो अमाउंट दिखा हुआ कहाँ से जाएगा, माइनस में। और पूरा खर्चा कर दिया बचता अमाउंट यहाँ पर प्लस में ही दिखाएगा। ये भी दिखाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा बचा है या फिर बैंक में बचा है या कैश में बचा है, ये भी पूरा डिटेल आपको शो कर जाएगा। समझ में आ गया, हो जाएगा। एक बार जाके करिए, नहीं हुआ तो वापस से पूछ लीजिएगा।